द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मुसलमानों के जुलूस पर पत्थर फेंके जाते हैं और इल्जाम भी मुसलमानों पर ही आ जाता है, बदनाम भी मुसलमान हो जाते हैं और कार्रवाई भी मुसलमानों पर होती है। ये ठीक उसी तरह से है कि अपराध भी मुसलमानों के साथ होता है, अपराध की सजा भी मुसलमानों के साथ मुसलमानों को मिलती है। पीड़ित भी यहाँ पर मुसलमान है और यहाँ पर मुजरिम भी मुसलमान ही है। कर्नाटक के शिवमोगा में ईद मिलाद पर जुलूस निकाल रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोग और इसी दौरान जुलूस में बाहरी उपद्रवी घुसते हैं और बाहरी उपद्रवी जो है वहां पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज किया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई है। खबर ये आ रही है कि कर्नाटक के शिवमोगा में ईद मिलाद का जुलूस निकल रहा था और उसी दौरान बाहरी उपद्रवी जुलूस के अंदर घुसते हैं और उसके बाद जुलूस पर पत्थर फेंकने लगते हैं, जिसके बाद वहां पर जो है अफरा तफरी मचती है और दोनों समुदाय के लोग जो है वो आमने सामने आ जाते हैं। हालांकि कोई बड़ी घटना होने से यहाँ पर बच गई, पुलिस यहाँ पर कुछ बड़ी घटना होने से इनकार कर रही है, लेकिन पूरे मामले में 5 से 6 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ज्यादा चोटें नहीं आई हैं, सिर्फ छोटी मोटी चोटें ही आई हैं और ज्यादा गंभीर चोटें जो है वो नहीं आई हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई भी जुलूस जो है वो, कोई भी त्योहार जो है वो बिना नफरती, बिना इन संघियों की नफरत फैलाए नहीं हो सकता है। आपने हैदराबाद में देखा, हैदराबाद में किस तरह से भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए मुसलमानों ने अपना जुलूस रद्द कर दिया क्योंकि गणेश विसर्जन भी उसी दिन होना था और इसी के चलते हिंदू समुदाय के लोगों ने भी आगे आकर भाईचारा दिखाया। जब मस्जिद के बाहर से विसर्जन का ट्रक गुजरता है तो उसमें नबी की शान में नात बजाई गई। तो ये सारी चीजें जो हैं वो सांप्रदायिक भाईचारे को किस तरह से बढ़ावा देना है उन सब चीजों को दिखाती है। लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा में यहाँ पर बाहरी उपद्रवी जो है वो जुलूस को बदनाम करने के लिए, आप सोचिए कि जुलूस में पत्थरबाजी होगी, ये लोग दूसरे समुदाय के लोगों को पत्थर मारेंगे और इल्जाम क्या है वो मुसलमानों पर लग जाएगा। जुलूस और त्योहार किसका बदनाम होगा? मुसलमानों का बदनाम होगा। तो ये सब एक साजिश और एक पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो किया जाता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर जागरण की खबर भी देखना, इस खबर में जो जानकारी दी है वो आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ हेडलाइन में लिखा है कर्नाटक के शिवमोगा में पथराव के बाद 5 लोग घायल, इलाके में धारा 144 लागू हो चुकी है। तो यहाँ पर जुलूस में उपद्रवी घुसते हैं और वो पथराव करते हैं। ये सब मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, ताकि आगे से उनके किसी जुलूस को परमिशन ही ना मिले। उनके त्योहारों को लोग जो है उनके त्योहारों को देखें तो ये कहें कि इनके त्योहारों में तो ऐसा होता है, वैसा होता है, दंगा भड़कता है, सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है। तो इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो की जाती है। आगे देखिए खबर में लिखा है कर्नाटक के शिवमोगा में ईद मिलाद के जुलूस के दौरान 2 गुटों में तनाव पैदा हो गया। रागी गड्ढा के नजदीक शांति नगर इलाके में जुलूस में शामिल कुछ उपद्रवियों ने कथित तौर पर पथराव की घटना को अंजाम दिया। तो जुलूस निकलता है, उसमें कई सारे लोग होते हैं और ऐसे में कई लोग जो हैं वो भेष बदल करके उसमें घुस जाते हैं और बदनाम करने की साजिश रचते हैं। आगे लिखा है इस घटना के बाद दोनों गुटों के लोग सड़क पर उतर गए। इस घटना में 5 लोग घायल हो गए हैं। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज को अंजाम दे दिया और धारा 144 लागू कर दी। पुलिस ने बताया कि एहतियात के तौर पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की एक टुकड़ी वहां पर तैनात कर दी गई है। तो आपने ये कर्नाटक के शिवमोगा से खबर आ रही है जहां पर ईद मिलाद के जुलूस में कुछ उपद्रवियों ने पत्थर चलाए और उसके बाद दूसरे समुदाय के लोगों पर भी उन्होंने पत्थर चलाए ताकि इल्जाम जो है यहाँ पर मुसलमानों पर लग जाए, बदनाम जो है यहाँ पर मुसलमान हुए और कार्रवाई भी यहाँ पर मुसलमानों पर ही हुए। आगे इसमें लिखा है शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक एसपी मिथुन कुमार ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया है, एएनआई को जानकारी दी है कि आज शाम रागी गड्ढा में पथराव की घटना घटी। हालांकि हम भीड़ को तितर बितर करने में कामयाब रहे और स्थिति अब जो है हमारे कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। एसपी ने आगे बताया कि इस घटना में 4-5 लोगों को मामूली चोटें आई। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पुलिस की जानकारी के मुताबिक 5 लोग इसमें घायल हुए, लेकिन 5 लोगों को ज्यादा जो है वो चोट नहीं आए, गंभीर रूप से घायल नहीं हुए हैं। पुलिस ने स्थानीय लोगों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अफवाह फैलाने से बचने का आगाह भी किया है। पूरे मामले पर बीजेपी भी यहाँ पर अपना राग लाप रही है।
बीजेपी ने भी यहाँ पर अपना विरोध जता दिया है और बीजेपी किस तरह से मुद्दा बना रही है ये भी आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्नाटक के शिवमोगा में जो उपद्रवियों ने किया उससे कुछ बड़ा होने से जो है यहाँ पर बच गया। आगे लिखा है टीपू सुल्तान की होर्डिंग को लेकर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर निशाना साध रही और कह रही कि वो सांप्रदायिक रंग दे रहे राज्य में। यहाँ आगे लिखा है भाजपा विधायक आश्रय नारायण ने शिवमोगा शहर में लगे टीपू सुल्तान के होर्डिंग्स की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा की, यानी कि अपनी ट्विटर हैंडल पर साझा की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, ये निंदनीय है कि कांग्रेस सरकार जो कावेरी समस्या को हल करने को प्राथमिकता नहीं देती, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार शिवमोगा में कट्टर टीपू के कटआउट और तलवार मेहराब की स्थापना की अनुमति देकर शांति के सांप्रदायिक उघान को समाजवादियों के लिए एक जगह में बदलने का खुलेआम समर्थन कर रही है। कर्नाटक में पहले बीजेपी की सरकार थी और अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस ने बीजेपी से बाजी मार ली और यहाँ पर कांग्रेस ने जो है वो सरकार बना ली और इसी बीच जो है बीजेपी लगातार उन पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी वजह है कि ये जो कुछ हुआ है कर्नाटक के शिवमोगा में ईद मिलाद जुलूस पर, इससे भी बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस पर आरोप लगा रही है इन्होंने यहाँ पर सांप्रदायिक रंग देने की जो है वो कोशिश की है। आपको बता दें कि जुलूस कार्यक्रम में लगाए एक बैनर में औरंगजेब नाम लिखा होने पर भाजपा ने विरोध जाहिर किया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ईद मिलाद जुलूस पर बवाल होता है, पत्थरबाजी होती है और उसके बाद बदनामी भी मुसलमानों की होती है, इल्जाम भी मुसलमानों पर लगता है। हालांकि जब हैदराबाद में हमने देखा तो हैदराबाद से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद दिल को खुश करने वाली थी। हैदराबाद में भी गणेश विसर्जन और ईद मिलाद का जुलूस जो है वो एक ही दिन हुआ और उस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने समझदारी दिखाते हुए अपना जुलूस रद्द कर दिया और गणेश विसर्जन होने दिया। लेकिन इसी बीच हिंदू भाइयों ने भी, हिंदू समुदाय के लोगों ने भी भाईचारे की अलग मिसाल पेश की। जब ट्रक विसर्जन से भरा ट्रक जिसमें मूर्ति होती है विसर्जन के लिए, वो जो ट्रक चार मीनार मस्जिद के बाहर से गुजर रहा था तब जो है वहां पर नबी की शान में नात बजाई गई, नात पढ़ी गई, जो अक्सर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो अपने धार्मिक उत्सवों में पढ़ा करते हैं। तो यहाँ पर एक भाईचारे की अलग मिसाल जो है वो देखी गई और इससे लोगों को बताया गया कि किस तरह से जब एक ही दिन दोनों समुदाय के त्योहार पड़ते हैं तो क्लैश होने की जो है वो संभावना होती है, सांप्रदायिक तनाव जो है वो होने की संभावना होती है। लेकिन हैदराबाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं कर्नाटक में देखें तो कर्नाटक में जुलूस में कुछ उपद्रवी घुसते हैं और उसके बाद वहां पर जो है वो बवाल करने की कोशिश करते हैं, उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पर ज्यादा लोगों को नुकसान नहीं हुआ, 5 लोगों को गंभीर चोटें नहीं बल्कि सिर्फ मामूली चोटें ही आई हैं और पुलिस ने स्थिति जो है वो कंट्रोल में कर ली है, नियंत्रण में कर ली है। हालांकि इस दौरान लाठीचार्ज करना पड़ा और धारा 144 भी लागू करनी पड़ी। वहीं पूरे मामले को लेकर बीजेपी भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है क्योंकि बीजेपी कर्नाटक से बिल्कुल आउट हो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग अलग मुद्दों को सामने रखकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है और वहां पर अपनी राजनीतिक जमीन खोजने की जो है वो कोशिश कर रही है। कर्नाटक के शिवमोगा में जो कुछ हुआ, जिस तरह से जुलूस में उपद्रवी घुसते हैं और उसके बाद वहां पर पत्थरबाजी करते हैं और दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ जाते हैं, जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की, उनके जुलूस, उनके त्योहार को बदनाम करने की कोशिश की गई। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।